राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। 40 दिनों की लड़ाई के उपरांत उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जहां एक और मोदी से लेकर अक्षय कुमार तक, कपिल शर्मा से लेकर भगवंत मान तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया बकचोद के रोहन जोशी जैसे सो कॉल्ड कॉमेडियंस ने राजू श्रीवास्तव का ऐसा तिरस्कार किया कि आशुतोष, जी हाँ आशुतोष तक को बुरा लग गया। परंतु आशुतोष जी, आप ही तो इन जैसे लोगों को आए दिन सपोर्ट करते हैं। आज आपको बुरा लग रहा है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस पूरे विवाद पर और साथ ही देखेंगे नई और पुरानी कॉमेडी के बीच के अंतर को। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने वाले अशोक कुमार, जो कि अपने आप को एक ऑथर बताते हैं, उन्होंने 2-3 पुस्तकें लिखी भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा घटियापन दिखाया अपने ट्वीट में राजू श्रीवास्तव के बारे में। अशोक कुमार ने अपने इस ट्वीट को सही ठहराते हुए कहा, राजू ना एक कम्युनल बिगट था, तो इसलिए मेरा ट्वीट सही है। तो बेसिकली उन्हें राजू श्रीवास्तव के ना इस वीडियो से प्रॉब्लम थी। देखिए, अरे शर्म करो, डूब मरो, ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों, हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हाँ भाई साहब, सैफ कम्युनल नहीं है जो कि ये सब बोलता है, परंतु राजू है। I can't name my son Alexander, and realistically can't name him Ram, and realistically can't name him Ram. ऑल इंडिया बकचोद एक ऐसी संस्था जो महिला प्रताड़ना के कारण बंद हो गई। उसी संस्था के रोहन जोशी ने राजू श्रीवास्तव के बारे में लिखा, अच्छा हुआ चला गया। उसने 2-4 अच्छे जोक सुना दिए होंगे, परंतु व्यक्ति बड़ा ही घटिया था, क्योंकि वो कॉमेडी के इस नए अवतार को, इस नई आर्ट को ऑफेंसिव बोलता था, क्योंकि उसे ये आर्ट समझ नहीं आती थी। अच्छा है चला गया। और इस रोहन जोशी, जिसका इंस्टा अकाउंट मोजो रोजो के नाम से है, वो भाई साहब एक पुराने ऑफेंडर रहे हैं। पेंडेमिक के दौरान ये भाई साहब इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि बहुत से भक्तों के फैमिली मेंबर्स भगवान को प्यारे हो गए थे। और जब लोगों ने कहा कि उनकी जो स्टोरी है इंस्टा के ऊपर वो बहुत रूड है, तो भाई ने उसे जस्टिफाई भी कर दिया और कहा कि जो भी पेंडेमिक में हुआ उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो भक्त हैं, केवल और केवल भक्त हैं, क्योंकि वो मोदी को डिफेंड कर रहे हैं। और ऐसा लिखने के उपरांत भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बार उन्होंने शरद पवार के बारे में कुछ ऐसा ट्वीट लिखा था, राज ठाकरे या ठाकरे परिवार या ममता बनर्जी के बारे में कुछ ऐसे ट्वीट्स लिखे थे, और जब वो ट्वीट्स वायरल होने लगे तो भाई ने डर के मारे अपनी ट्विटर प्रोफाइल ही डिलीट कर दी। क्यूट, वेरी क्यूट। परंतु फासिस्ट कौन है? ये भी कोई पूछने की बात है? हिंदू भगवानों पर भाई ने कुछ इस प्रकार के ट्वीट्स किए हैं जिन्हें बोलकर बताने में भी जीभ को कष्ट हो, परंतु ये भाई साहब खुले में लिखते हैं और इन्हें गुस्ताखे नबी वाला दंड नहीं दिया जाता है। इन्हें बोला जाता है कॉमेडियन और इन पर बरसाए जाते हैं पैसे। और ये भाई साहब इसे आर्ट बोलते हैं। हाँ भाई साहब, आर्टिस्ट हो, कॉमेडियन इज सो मिडिल क्लास नो। ओह माय गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हिंदू भगवानों पर इस प्रकार के ट्वीट करने वाले रोहन जोशी और उनकी टीम ने एक बार ना क्रिश्चियंस के ऊपर एक जोक कर दिया था, और उसका ऐसा करने के तुरंत बाद उन्हें खुले में चर्च से क्षमा याचना करनी पड़ी थी। पूरा बड़ा सा लेटर लिखना पड़ा, परंतु हिंदू भगवानों पर इस प्रकार के ट्वीट के उपरांत भी आज तक कोई क्षमा नहीं मांगी गई। रोहन जोशी चीख कर बताते हैं कि वो 36 वर्षीय हैं। I am 36 years old. परंतु दिमाग से अभी भी वो विकसित नहीं हो पाए हैं बेचारे। जहां एक और तन्मय भट्ट ने भी राजू श्रीवास्तव को लेजेंड लिखा। रोहन जोशी कहता है, अरे एक आधा अच्छा जोक सुना दिया होगा, अच्छा है चला गया। राजू श्रीवास्तव के लिए ये सब, पर उमर खालिद के लिए सिंपैथी। You guys know Umar Khalid, Kanhaiya Kumar ka Ron Weasley. And last month, almost Cedric Diggory. There was an assassination attempt on him like a month ago and it failed, but when you mention it, people are like, oh हाँ, ये भी हुआ था. That's how bad it is. There are so many successful murders that attempted murder तो public भूल ही जाती है. And like 5 seconds after the attack, the right wing started saying the same old shit. Umar Khalid and gang have done this for publicity. चुप रहे.
fuck और आर्ग्यूमेंट है? पब्लिसिटी के लिए गोली कौन खाता है यार? It's like Mumbai called Kasab for publicity. Also, if Omar Khalid wanted publicity, it's 2018. वो की challenge कर लेता. Right wing, do you love me or are you riding a wave of hatred until the 2019 elections because you have no actual policy plan or agenda other than hatred? That's not Omar Khalid. I want to challenge Shaila Rashid, Kanhaiya Kumar and Jignesh Mewani not to sing this song but to stay alive until the election. और रोहन जोशी के कारण आज हम सभी एक बात पर बिना किसी सेकंड थॉट के कह सकते हैं कि चलो अच्छा हुआ एआई भी चल बसा। अब चलिए आपको थोड़ा नई और पुरानी कॉमेडी में अंतर दिखाते हैं, थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच। So toxic that when someone goes down on her, they die of poisoning. Sumaira sleeps with comics because that is the only way she will ever have something funny inside her. But no, guys, Sumaira's damn talented. Okay, she's so fucking talented. She knows so many things like sit, roll, shake hand. Good girl. Sumaira is so irrelevant as a comic. Honestly, she would make more money as Uruja's manager. Sumukhi has PCOD and Sumaira is just a behen. देख रहे हो विनोद, इसी का नाम है कॉमेडी। कितने अच्छे अच्छे जोक्स थे, है ना? आप देखो ये वाला, देखो ये वाला बहुत है फनी है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आइजैक न्यूटन। तुम लोगों को आइजैक न्यूटन पता है? क्या इंसान था यार? ओह सॉरी, इसका तो प्रारंभ ही ऐसा था। ये वाला सुनना, ये वाला भाई साहब बड़ा ही फनी है, बड़ा ही फनी। देखिए देखिए। My mom had come up with some rules by herself. Like religion wasn't enough. She made some up. Like one of the rules in my house was that we couldn't take a bath. We मतलब मैं और मेरी छोटी बहन, we couldn't take a bath without a चड्डी. We had to wear it at all times. Yeah. Give me a chair, guys. तो आजकल यदि आप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो भाई उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, गालियां सीख लो। हर लाइन के पीछे एक बहन की और 2 माँ की लगा दो, वो जोक बड़ा फनी बन जाएगा, पब्लिक हंसेगी बहुत ज्यादा। और यदि आप गालियों के साथ और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भाई शॉर्टकट है उसका, हिंदू देवी देवताओं को, भगवानों को मॉक कर दो, आप बन गए कॉमेडियन पूर्ण रूपेण। Every evening, Parvati will ask her, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. गणपति बाप्पा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाप्पा मोरिया, मुन्नी है हरामी, At one point we just start banging our nipples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। एक का नाम अगर शिवाजी, दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, oh why you are updating my husband, bitch? This Shivaji statue is amazing masterstroke by our Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। हाँ, वो दूसरे वाले होते हैं ना, दूसरे वाले, उनको मत देना, नहीं तो गुस्ताखी नबी वाली एक ही सजा मिल सकती है। इतना ही करना है बस। और भारत में इस प्रकार की कॉमेडी के जनक जो है ना, वो ऑल इंडिया बकचोदी हैं, और इसी प्रकार की कॉमेडी फल फूल रही है। और उन्होंने ये कॉमेडी सीखी कहाँ से? विदेशों से। और हम तो वो लोग हैं जो योग के योगा होने और कर्म के कार्मा होने के बाद उन्हें मानने लगते हैं। तो ये वाली कॉमेडी तो हमें पसंद आएगी ही। पुराने समय में कॉमेडी करने के लिए प्रयास करना पड़ता था, लाइफ में हुए इंसिडेंट्स से स्टोरी और हंसी ढूंढनी पड़ती थी, कुछ इस प्रकार से। एक आदमी बम विस्फोट में बच गया, उसको खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूं, ऐसे देख रहा है। किसी ने पूछा कैसे हो? तुम बच गए हो। मीडिया वाले घुस गए, उसके मुंह पे माइक घुसेड़ के बोले, अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? और बोले नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, तो नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा न माने तो फाट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फाट लूं। मेरी ओर देख के बम बोले मात्र नगरों के नाम से लोगों को हंसाने का गुर बहुत कम लोगों में होता है, और कदाचित इसे ही टैलेंट कहते हैं। ना कोई गाली, ना किसी की बॉडी शेमिंग,
किसी के धर्म का उपहास भी नहीं, बिल्कुल क्लीन कॉमेडी। आजकल कॉमेडी में नए आयाम भारत में खुल रहे हैं और ये प्रोफेशन बहुत फल फूल रहा है और बहुत से नए कॉमेडियंस भी निकल रहे हैं, परंतु इस सब के बीच में क्लीन कॉमेडी कहीं खोती जा रही है। परंतु ये समुद्र मंथन है और इस मंथन के उपरांत विष अलग और अमृत अलग होगा और भारत में एक बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, यही हमारी आशा है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।